मिथुन राशि वालों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है? ये वो टाइम पीरियड है जबकि आप शनि की साढ़े साथी जैसे किसी प्रभाव से ग्रसित नहीं है, मुक्त नहीं। अगर हम ग्रहों की स्थिति की बात करें तो इस समय सूर्य महाराज आपके लग्न से एवं देवगुरु बृहस्पति आपके सेकंड हाउस में, जो कि आपकी वाणी, अर्निंग, सेविंग्स और आपके कुटुंब का भाव है। शुक्रदेव एवं बुध ग्रह जो कि वक्री हैं के साथ विराजमान है। इसी के साथ हम बात करें आपके तृतीय भाव की, तो वहां पर केतु महाराज विराजमान है जो कि आपके विलपार का प्लेस है। आपके भाग्य स्थान यानी आपके नवम भाव पे राहु महाराज एवं दसम भाव जो कि आपका कार्य का या आपके कर्म का स्थान है, वहां से शनि महाराज का ट्रांसिट हो रहा है। इस समय 12वें भाव में मंगल देव विराजमान है। तो आइए जानते हैं इन ग्रहों का आपके करंट ट्रांजिट के अकॉर्डिंग राशि पर प्रभाव देखें तो क्या होगा। बट इसी के साथ ये याद रखिएगा कि बर्थ चार्ट का एनालिसिस के साथ में ये वाला प्रोडिक्शन अगर हम मिलाएं तब हम एक सटीक जानकारी आपके बारे में निकाल सकते हैं। बट चूंकि ट्रांजिट का अपना महत्व है जिसपे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं शिक्षा के एरिया में। तो विद्यार्थी वर्ग के लिए ये टाइम पीरियड जुलाई का महीना कैसा है? अगर आप लोग बर्थ प्लेस से दूर जाकर अपनी किसी पढ़ाई को लेकर योजना बना रहे हैं, यानी किसी दूसरे स्टेट में जाना या फिर अब्रॉड जाना, तो ये टाइम पीरियड फेवरेबल है। अगर इस महीने में आप ऐसी कोई प्लानिंग करते हैं या कुछ एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं तो सफलता मिलने की संभावनाएं उत्तम है। अगर हम बात करें कि भाई ये टाइम पीरियड कैसा है, तो कुल मिलाकर हार्ड वर्क करने वाला टाइम पीरियड है। ये टाइम पीरियड इजी गोइंग टाइम पीरियड नहीं है कि हम लक के पे डिपेंडेंट होकर सोचें कि पढ़ाई में कुछ ग्रोथ हो जाए। ये टाइम पीरियड हार्ड वर्क करवाने वाला है, एफर्ट डालने वाला टाइम पीरियड है। बट डेफिनेटली आउटकम भी ये टाइम पीरियड देगा अगर आप एफर्ट डालते हो। जितना आपका एफर्ट उतने ज़्यादा आउटकम, कहते हैं ना, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। ठीक है, तो यहाँ जितने एफर्ट डालोगे उतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। हाँ, अगर हम स्पेसिफिकली किसी एग्जाम की बात कर रहे हैं तो टाइम पीरियड एवरेज है। एग्जाम के हिसाब से जो टाइम पीरियड है वो एवरेज दिख रहा है। बहुत ज़्यादा ग्रोथ या बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम एक्सपेक्टेशंस एग्जाम को लेकर हम इस मंथ नहीं लगा सकते हैं अगर ग्रहों के ट्रांजिट की अकॉर्डिंग बात करें। बाकी तो हार्ड वर्क आपका है, कीजिए और आउटकम लीजिए। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि आपकी पर्सनल लाइफ कैसे रहने वाली है मिथुन राशि वालों जुलाई के महीने में। पर्सनल लाइफ में हम आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपका सोशल सर्कल और उसी के साथ में आपके फ्रेंड सर्कल से संबंधित बॉन्ड्स को चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लव लाइफ से। तो अगर मिथुन राशि के जातकों की लव लाइफ की बात करें तो ये टाइम पीरियड सॉल्यूशन मिलने वाला टाइम पीरियड है। अगर बहुत लंबे समय से लव लाइफ में कुछ अप एंड डाउन चल रहे थे तो वो अप एंड डाउन काम डाउन होते हुए दिख रहे हैं। आप दोनों समझ पा रहे हैं एक दूसरे को, अपनी समस्याओं का सॉल्यूशन निकाल पा रहे हैं। इसी के साथ साथ ये टाइम पीरियड थोड़ा सा डाउन टू अर्थ रहने वाला टाइम पीरियड भी है। बिकॉज हो सकता है कि ये मंथ आपके पार्टनर में आप देखें कि अलग तरीके का ईगो या एरोगेंस है जो आपको प्रभावित कर सकता है। बट हमें कोशिश करना है कि उस चीज़ को हम मेंटेन करें अगर हम इस रिलेशनशिप को ठीक से इस मंथ चलाना चाहते हैं। तो अगर हम बात करें मैरिड लाइफ की तो ये टाइम पीरियड मैरिड लाइफ की सबसे फेवरेबल है। अगर मैरिड लाइफ में कुछ अप एंड डाउन भी चल रहे थे तो ये भी ठीक होते हुए दिख रहे हैं। तो ओवरऑल मैरिड लाइफ भी ठीक दिख रही है। बस आपको मैरिड लाइफ में डोमिनेंस से बचना है ना। डोमिनेंस आपके पार्टनर का कम और आपका ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, तो अगर ऐसा लगता है कि भाई पार्टनर मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है तो एक बार सोचिएगा कि क्या हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो सही है या नहीं। अगर आत्म अवलोकन करेंगे तो ये टाइम पीरियड आपको अपनी मैरिड लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने में भी मदद करेगा। अब हम बात करते हैं कि कैसा रहने वाला है आपका भाग्य, आपका करियर, आपकी फाइनेंसेस, आपका बिजनेस। अगर हम भाग्य की बात करें तो ये मंथ जो है मैं बहुत ज़्यादा भाग्य प्रधान मंथ नहीं कहूँगी। इवन ये मंथ क्या आने वाले दिसंबर तक का टाइम पीरियड की, मिड ऑफ द दिसंबर तक के टाइम पीरियड की बात करें तो ये बहुत यू नो ईजी गोइंग टाइम पीरियड नहीं है कि भाग्य से ही कुछ मिल जाएगा, आंख बंद करके कुछ भी कर दें आउटकम मिल जाएगा। तो वैसा टाइम पीरियड नहीं है ना। थाली परोस के नहीं मिलेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तब वो थाली का जो अन्न है वो आप ग्रहण कर पाएंगे, आपके पास आ पाएगा। ये टाइम पीरियड संघर्ष वाला टाइम पीरियड है, पर ये टाइम पीरियड आउटकम देने वाला भी टाइम पीरियड है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेगी नो डाउट करियर में, बट आय में भी वृद्धि इस मंथ में होते हुए दिख रही है। ये पूरा साल जो है आपका दिसंबर तक का ये संघर्ष वाला टाइम पीरियड है, पर ये जाते जाते आउटकम डेफिनेटली देगा। अगर ये टाइम पीरियड कुछ इंक्रीमेंट वगैरह का है तो चांसेस हैं कि आपकी आय में वृद्धि होगी। व्यवसाय के हिसाब से टाइम पीरियड अच्छा है, हार्ड वर्क पे ऑफ होंगे। बट वही है कि स्लो मूविंग टाइम पीरियड है, एकदम त्वरित आउटकम की एक्सपेक्टेशन हम नहीं रख सकते इस टाइम पीरियड से। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर हम बात करें कि सेविंग्स कैसे रहने वाली है, सेविंग्स आप करोगे, इम्पल्सिव बाइंग आपकी रुकते हुए भी दिख रही है।
सो मिथुन राशि वालों, ओवरऑल करियर एंड बिजनेस एंड भाग्य के हिसाब से ये टाइम पीरियड थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन का, आत्ममंथन करने वाला टाइम पीरियड है। ये अगर इस टाइम पीरियड में आप आत्ममंथन करते हैं तो डेफिनेटली आप अपने आप को बहुत बेहतरी से, अपनी ग्रोथ को बहुत बेहतरी से समझ पाएंगे और उसके लिए आगे क्या प्लानिंग करनी है उस प्लानिंग को भी एग्जीक्यूट कर पाएंगे अभी से ही। ठीक है, अब अगर हम बात करें हेल्थ की, तो ओवरऑल हेल्थ मुझे कोई बड़ा मेजर इशू नहीं दिख रहा है थैंकफुली, बट 5 to 20 जुलाई है ना, 5 जुलाई से 20 जुलाई तक का जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में थोड़ा स्टोमक रिलेटेड इश्यूज, स्ट्रेस बढ़ सकता है। ये टाइम पीरियड में कोशिश करें कि आप प्रॉपर नींद लें। ठीक है, बहुत जरूरी है। उपाय क्या है? तो ये मंथ का सबसे इंपॉर्टेंट उपाय जो मिथुन राशि वालों के लिए है वो ये है कि आपको ग्रीन कलर का यूज अपनी लाइफ में बढ़ाना है। ठीक है, और अगर हो सके तो दुर्वा, द्रोप या हरी दूब, आपके यहाँ जो भी कहते हैं, उसे आपको गणेश जी को अर्पित करना है हर बुधवार। वो उसकी संख्या 1, 5 या 7 या 21 हो सकती है, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। बट ये अगर आप उपाय करते हैं तो काफ़ी कुछ इस मंथ को आप बैलेंस कर पाएंगे। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, राम राम।